दोस्तों नमस्कार। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होने है अगस्त में। और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हम इसको ऐसे लिखे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। कौन कौन सा पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक सबसे पहले है इनके प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर योग्यताएं, निर्वाचन, फिर निर्वाचन मंडल, शपथ, त्यागपत्र, हटाने की विधि, शक्ति एवं कार्य, राज्यसभा में स्थिति क्या होगी उपराष्ट्रपति की, और सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग। इतना हम पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात देख लेते हैं राष्ट्रपति जो है हमारे देश भारत का सबसे प्रथम नागरिक माना जाता है, लेकिन उसके बाद उपराष्ट्रपति, सेकंड नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री और लोग भी। आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, हमने टॉपिक सबसे पहले अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद लिया था। तो इसकी ट्रिक है, उसका निकास सनी है। उसका मतलब उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 63 में है। 63 से लेकर 70 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। देखते हैं सब में क्या क्या है। उसके बाद स से सभापति अनुच्छेद 64, क से कार्य अनुच्छेद 65, और उसके बाद निकास में निर्वाचन, क से कार्यकाल, स से समय, और स से शपथ, और नी से निर्वहन। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं, या उपराष्ट्रपति के बारे में जो हमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं। योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है। सबसे पहले उसकी योग्यता देखते हैं। योग्यता, वह सबसे पहली योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पूछा जाता है हमेशा। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा में चुने जाने के योग्य हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। हम इसको तुलनात्मक भी पढ़ते चलते हैं। हमने राष्ट्रपति इसके पहले पढ़ा था। राष्ट्रपति में भी वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ राज्यसभा की जगह उसमें क्या था, लोकसभा था। बाकी चीज़ें वही हैं। अब आगे देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति की जैसी प्रक्रिया थी वैसे ही होगा, लेकिन वहाँ क्या था, 50 अनुमोदक थे और 50 प्रस्तावक थे, लेकिन इसमें 20 अनुमोदक और 20 ही प्रस्तावक हैं। और चुनावी प्रक्रिया जैसी राष्ट्रपति की थी वैसे ही उपराष्ट्रपति की भी होगी। आगे और देखते हैं। निर्वाचन मंडल में जो है लोकसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं और राज्यसभा के भी सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। हम तुलनात्मक देख लेते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य 4 लोग मतलब भाग लेते थे। लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बस लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य लेंगे, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित मतलब जो जनता के द्वारा चुन के आए होते हैं, और मनोनीत मतलब जो राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करते हैं, जैसे खेल और समाज सेवा, ऐसे ही मनोनीत करके उनको राज्यसभा और लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। आगे देखते हैं शपथ में जो है इनकी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ जो है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर किसी कारणवश या खुद से त्यागपत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। और आगे देखते हैं हटाने की प्रक्रिया। हटाने की मतलब हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, हटाने महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई महाभियोग या ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। उसमें क्या होता था
किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता था। इसमें सबसे पहले लोकसभा जो है इन पर एक 14 दिन पहले इनको सूचित कर देता है। लोकसभा ही जो इनके ऊपर इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, और 14 दिन पहले उसमें भी सूचित करना था, लिखित सूचित, लेकिन इनमें भी 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को भी सूचित करना होता है। लेकिन इसमें ये बात है, ये अंतर है, इसमें लोकसभा से ही ये बात उठ सकती है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति में लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से उसको अब महाभियोग लगाया जा सकता है। और इसमें भी लोकसभा के कहने के बाद पहले, उसके बाद राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिलने पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। मतलब आज तक हमारे देश भारत में ना राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया गया है, ना उपराष्ट्रपति को ही हटाया गया है इस तरीके से। आगे देखते हैं राज्यसभा में शक्ति एवं कार्य पहले देख लेते हैं। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति के साथ साथ होते हैं, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह करते हैं। यही इनकी प्रमुख शक्तियां हैं। क्या क्या कार्य है उपराष्ट्रपति का? कार्य, इतना बड़ा पद है तो कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, तो उनको पदेन सभापति बना दिया गया है राज्यसभा का, वही मूल कार्य है। लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। बट एक बात और है, ये अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं। उसके बाद या तो राष्ट्रपति को आना होता है या तो राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। और इनका वेतन 4 लाख रुपए है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए है। और आगे देखते हैं राज्यसभा में इनकी स्थिति और वेतन क्या है। वेतन तो देख लिया मैंने। और आगे देखते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं, और ये राज्यसभा के सभापति होते तो हैं, लेकिन साथ ये इनके सदस्य नहीं हो सकते, राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए वो किसी बिल या मुद्दे पर कभी वोट नहीं दे सकते। सिर्फ राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं वही वोट देते हैं। बट यहाँ देखना है, अगर कोई मुद्दे पर राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं वो 50-50% हो जाते हैं, तो निर्णायक मत उपराष्ट्रपति का होता है। अर्थात जिसको उपराष्ट्रपति मत दे देगा वही जो है उसी की जीत होगी, वही बिल पास होगा, अर्थात रद्द होगा। अब आगे देखते हैं एससी या निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति संबंधी कोई सुनवाई जो है एससी में होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में होती है। ये कभी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में नहीं होती है। और उपराष्ट्रपति संबंधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की मतलब निर्णय आने तक, अगर वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य को मान्य किया जाएगा। अगर उनको उस पर से हटा भी दिया जाता है तो भी उस कार्य को माना जाएगा, क्योंकि उस उपराष्ट्रपति उनको चुन लिया जाता है। और राष्ट्रपति अगर उस समय चुन लिया गया है, मतलब राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर कार्य भी किए हैं तो वो भी कार्य को माना जाएगा। और एक बात और है, देख लेते हैं, अगर ये राष्ट्रपति के पद पे मतलब काम किए हैं तो जो वेतन भत्ते होते हैं उनको उपराष्ट्रपति वाले नहीं मिलते हैं, वो राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने देखे हैं। क्या क्या देखे हमने? सारे टॉपिक हो गए हैं। प्रमुख अनुच्छेद, योग्यताएं, निर्वाचन और निर्वाचन मंडल, शपथ, त्यागपत्र किसको देना, हटाने की विधि क्या है, राज्यसभा में स्थित वेतन और निर्वाचन आयोग। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या होता है। 63 से लेकर 70 तक अनुच्छेद होते हैं। इनकी योग्यताएं 35 वर्ष की आयु हो और राज्यसभा के सदस्यों ने की योग्यता रखते हों और किसी लाभ के पद पर ना हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। निर्वाचन इनका उसी तरह होता है, 20 अनुमोदक, 20 जो है प्रस्तावक होते हैं राष्ट्रपति की तरह। निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। लोकसभा में 2 मनोनीत और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। शपथ इनकी राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले लोकसभा से होती है,
शक्तियाँ और कार्य इनके, ये पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, और उपराष्ट्रपति के जाने के बाद उनके जो है उनका कार्य ये करते हैं। और राज्यसभा में वेतन इनकी स्थिति वही होती है, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और वेतन इनका 4 लाख होता है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो भी पॉइंट हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।